एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नावली की तरफ। आज की भी क्लास में आप लोग देखेंगे कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेके आई हूँ। एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से जो है समझते हुए चलिएगा। आज का पहला जो है प्रश्न है, जो हमारी गद्य विधा है, अन्य गद्य विधाएँ में शामिल है संस्मरण, उससे है। तो देखते हैं। प्रश्न है कि संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। ठीक है, ये प्रश्न को भी अच्छे से पढ़िएगा आप लोग कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वसंत से पतझड़ तक। तो ये जो है किसका संस्मरण है? ये रविंद्रनाथ त्यागी, बिल्कुल सही है, ये इन्हीं का ही है, वसंत से पतझड़ तक। दूसरा है सृजन के सहयात्री, ये है रविंद्र कालिया जी का, ये भी इन्हीं का ही संस्मरण है। फिर है तीसरा कुछ यादें कुछ बातें, ये दिया हुआ है अमृत राय। तो जो है दोस्तों, ये जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यह जो है अमृत राय का नहीं है। फिर है ऑप्शन चिड़िया रैन बसेरा, ये जो है किसका संस्मरण है? तो ये जो है दोस्तों विद्यानिवास मिश्र जी का यह जो है संस्मरण है। तो देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि ये तीनों सही, ए और बी और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और सी वाला ऑप्शन जो है एरर है। तो अब रही बात, ये है किसका? कुछ यादें कुछ बातें संस्मरण, ये किसका है? यह जो है दोस्तों अमरकांत जी का है। ठीक है, देखिए मिलता जुलता नाम दे देता है ना, तो कन्फ्यूजन कितना होगा। ये अमरकांत जी का संस्मरण है, कुछ यादें कुछ बातें। और अमृत राय की बात करें तो इनका संस्मरण आप लोग लिख लीजिए, जिनकी याद हमेशा रहेगी। ठीक है, जिनकी याद हमेशा रहेगी, जिनकी याद हमेशा रहेगी वो है अमृत राय। अपना थोड़ा सा ट्रिक लगा के पढ़िए, हाँ। और बाकी जो है कुछ यादें कुछ बातें किसका है? ये है अमरकांत जी का। अगला जो है प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी, गांधी की जीवनी है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है बापू, दूसरा है श्री गांधी, तीसरा है कर्मवीर गांधी, चौथा ऑप्शन है अकाल पुरुष। गांधी जी से संबंधित ना तो बहुत ही ज़्यादा लोग जो है लिखे हैं, और इनका एक एक अरे कम से कम दोस्तों होगा 16 जो है 17 ऐसे हैं जीवनियाँ, वो मैं आप लोग को डिटेल में बता दूंगी। तो अभी पहले ये वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी है कौन सी? तो देखिए, बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी है श्री गांधी। ठीक है दोस्तों। अब बापू जो है, बापू की रचना किसने की है ये आप लोग याद रखिए, घनश्याम दास बिड़ला ने। ठीक। तीसरा है अकाल पुरुष गांधी, यह जो है जैनेन्द्र द्वारा लिखा हुआ है 1968 ईस्वी में। फिर है अगला प्रश्न कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र की, दूसरा है निराला की, तीसरा है कविनाथ गोपीराज, चौथा ऑप्शन है शरतचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कविनाथ गोपीराज। ठीक है। साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से जो है कविनाथ गोपी राज की जीवनी लिखी है। जो है अगला, अच्छा चलिए इधर हम लोग ये भी कर लेते हैं। निराला दिया हुआ है और शरतचंद्र जी का विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी है। और निराला जी की जीवनी है दोस्तों, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखी है। और कौन रह गए? प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही नाम से जो है किए हुए हैं। ठीक। अगले जो है प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखा है? कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखा है? पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है कुबेर नाथ राय।
तो कुट्टी चातन नाम से सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे ने निबंध लिखे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और अज्ञे ने कुट्टी चातन उपनाम से सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की है। क्या? सब रंग और कुछ राग। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, फिर से बोल दे रही हूँ। अज्ञे ने कुट्टी चातन नाम से सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना किए हुए हैं। ठीक है, जैनेन्द्र के कुछ निबंध मैं बताऊँगा आप लोग को, जैसे पूर्वोदय है जो प्रमुख हैं, मंथन है और साहित्य का श्रेय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो इनका ये ललित निबंधकार हैं, तो पता ही आप लोग को। और कुबेर नाथ राय जी भी ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद जी की निबंध है प्रमुख व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज, इनका बड़ा अच्छा ये कोटेशन है। और कुबेर नाथ राय के निबंध की बात करें तो इनका है प्रिया नीलकंठी, रसाकेठक, गंधमादन, विषाद योग और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, विद्या निवास में सिर्फ कुबेर नाथ राय का ही तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आप लोग कंप्लीट उनका याद कर लीजिएगा। अगला जो है प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें जो है क्रम से हमें मिलाना है। तो पहली कहानी है परिंदे, यहीं से देखते हैं। ये कहानी 1960 निर्मल वर्मा की है ना। 1960 निर्मल वर्मा की है। ईदगाह 1933 ये है प्रेमचंद्र जी की। आकाशदीप 1929 जयशंकर प्रसाद और उसने कहा था, ये कहानी 1915 प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। इनके दो और कहानियां हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 ही कहानी है। उसने कहा था तो है ही। अगर थोड़ा और डीप में जाऊं तो जैसे कि पूछता भी है किस पत्रिका में, तो सरस्वती पत्रिका में ये कहानी थी। और इनकी 2 कहानी और है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, तो उसने कहा था पहले नंबर पे आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू, ये देखिए, गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। ये देखिए, पात्र भी अगर याद होगा, पात्र तभी याद होगा जब कहानी आप लोग को पता होगी। तो देखते हैं इसमें जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है चीप की दावत, दूसरा है वापसी, ये सब कहानियां हैं। तीसरा है दोपहर का भोजन, चौथा है बूढ़ी काकी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वापसी। वापसी जो कहानी है ना, उस कहानी में ही गजाधर बाबू की जो है लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है, यह चीज़ है इसमें। और वापसी अगर कहानी की लेखिका की बात करें तो उषा प्रियंवदा जी का है। ठीक है दोस्तों, और चीफ की दावत ये भी ना, इनका है पात्र प्रमुख मिस्टर श्यामनाथ है। और चीफ की दावत भीष्म साहनी की जो है यह कहानी है। दोपहर का भोजन की बात करें तो यह अमरकांत जी की है ना। और बूढ़ी काकी तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, ये आप लोग को पता ही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विशाख, आलमगीर, आधी रात और कैद हयात। ठीक है, तो ये देखिए सारे नाटक हैं और इसमें पहचानना है। तो देखते हैं हम लोग। पहला है कि विशाख जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, बिल्कुल सही। आलमगीर भीष्म साहनी जी का है, ये भी सही है। और तीसरा है आधी रात, लक्ष्मी नारायण लाल, ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नहीं है, तो यह नाटक किसका है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। चौथा है कैद हयात, ये है सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक, बिल्कुल सही है। दोस्तों आप लोग एक काम कीजिएगा, जैसे लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी और जो है नारायण मिश्र और लक्ष्मीकांत वर्मा जी के तीनों के आप लोग एक ही साइड में जो है याद कर लीजिएगा, जितनी इनकी रचनाएं हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुणाल गीत के रचयिता कौन थे। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे। पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, और दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है मुक्ति वो, चौथा ऑप्शन है दिनकर। तो इसमें जो है पहचानना है कि कुणाल गीत के रचयिता हैं कौन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी कुणाल गीत के
रचनाकार हैं। और ये जो कृणाल गीत है ना, ये एक तरीके से खंड काव्य है। आप लोग ये भी याद रखिए कौन सी रचना खंड काव्य है, कौन महाकाव्य है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन, दूसरा है शिव सिंह सेंगर, और तीसरा जो है ऑप्शन है गारशा दत्तासी, चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। अगर सिर्फ पूछे कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो आपको बताना है कि फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी है। लेकिन अगर हिंदी में हिंदी साहित्य का पूछे तो ये आपने जो है याद करना है, ठीक है। इसलिए प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा है सूरदास, तीसरा है सरहपाद, चौथा ऑप्शन है विद्यापति। तो अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद, ठीक है। 7वीं शताब्दी के यह कवि हैं और अधिकांश साहित्यकारों ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। राहुल सांकृत्यायन जो थे, उन्होंने जो है सरहपाद को हिंदी का प्रथम जो है कवि स्वीकार किया है। और सरहपाद की एक मुख्य जो है ग्रंथ है दोहा कोश, ठीक है। इसमें ना लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश सरहपाद की रचना है। चर्यापद किसकी रचना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। देखिए ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है। यूजी नेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आत्मजयी, दूसरा है संशय की एक रात, तीसरा है उर्वशी, चौथा ऑप्शन है कनु प्रिया। तो कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचनाकार में जो है उठाई गई है, तो ये जो है उर्वशी में जो है उठाई गई है, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा, कामाध्यात्म की समस्या रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, उर्वशी उसमें जो है उठाई गई है, ठीक। ये याद रखिएगा आप।